नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतिका गुसाई। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है आजमगढ़ जिले से। आजमगढ़ जिले में देर रात से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस बारिश से जहां लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लगातार हो रही बारिश से बिजली की आपूर्ति बाधित हो रही है। रुक रुक कर हो रही बारिश से शहर के कई इलाकों में पेड़ गिरने की खबर आई, जिससे आवागमन बाधित होने के साथ बिजली आपूर्ति भी बाधित हो गई। भंवरनाथ मंदिर के पास पेड़ गिरने से बिजली में आई फॉल्ट को बिजली विभाग के कर्मचारी 12 घंटे बाद पकड़ सके। वहीं ये बारिश किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। जिले में हो रही बारिश के बारे में कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर RK सिंह का कहना है कि किसानों के लिए निश्चित रूप से वरदान है। लगातार बढ़ रहे तापमान से किसानों के फोन आने लगे थे। मौसम के कारण लगातार धान की फसलों में बीमारी बढ़ने लगी थी। धान में जीवाणु झुलसा, जिसमें पत्तियां सूखने लगती हैं। मैं कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किसानों को और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, यह बरसात किसानों के लिए निश्चित रूप से वरदान है। और जैसा हम लोग देख रहे थे कि धान में बीमारी फैलने लगी थी और काफ़ी फ़ोन हम लोगों के पास आने लगे थे, जो सेंटर पर हमारे वैज्ञानिक काम करते हैं। तो जब फ़ोन हमारे पास आने लगते हैं तो हम लोग समझ जाते हैं कि किसान के फसल में बीमारी लगने लगी है। और उसका एक प्रमुख कारण जो था वो मौसम ही था, क्योंकि तापमान इतना ज़्यादा था। 36 और 38 डिग्री के बीच जब तापमान हो और ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा हो तो बीमारी ये बढ़ने लगती है। मैं कृषि विज्ञान केंद्र के अगली खबर बलिया जिले से है। गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की हुई दर्दनाक मौत। दोनों बच्चों का पानी में तैरता शव देख क्षेत्र में हड़कंप। खेलने के लिए निकले दोनों बच्चे लौटकर नहीं आए थे घर। परिजनों ने आसपास खूब ढूंढा। गड्ढे के पास साइकिल और कपड़ा मिलने से गड्ढे में डूबने की आशंका। सिकंदरपुर के चेतन किशोर के समीप गड्ढे में मिला शव। गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की हुई दर्दनाक मौत। दोनों बच्चों का पानी में तैरता शव देख क्षेत्र में मचा हड़कंप। खेलने के लिए निकले दोनों बच्चे लौटकर नहीं आए थे घर। परिजनों ने आसपास खूब ढूंढा। गड्ढे के पास साइकिल और कपड़ा मिलने से गड्ढे में डूबने की आशंका। सिकंदरपुर के चेतन किशोर के समीप गड्ढे में मिला शव। दो बच्चों की गड्ढे में डूबकर हुई दर्दनाक मौत। अगली खबर बाराबंकी से है। जोरदार बारिश के चलते सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम रद्द। कल रात से पूरे जिले में तेज आंधी और बारिश जारी। जोधपुर में हेलीपैड और कार्यक्रम के पंडाल में भरा पानी। DIC ऑडिटोरियम में भी चारों तरफ भरा पानी। सीएम का दोनों ही जगहों पर होना था कार्यक्रम। जोरदार बारिश के चलते सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम रद्द। कल रात से पूरे जिले में तेज आंधी और बारिश जारी। जैतपुर में हेलीपैड और कार्यक्रम के पंडाल में भरा पानी। DIC ऑडिटोरियम में भी चारों तरफ भरा पानी। सीएम का दोनों ही जगहों पर होना था कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश में तूफानी हवाओं और बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत 30 जिलों के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। आपको हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह बारिश का कहर है और लगातार हो रही बारिश से पूरी तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप और लोगों के घरों में पूरी तरह पानी भर गया है। गुरुवार की सुबह से तूफानी हवाओं के साथ
बारिश शुरू हुई और तेज तेज बारिश के चलते सड़कों पर घरों में पानी भर गया है। कई जगहों पर जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो गया है। जलभराव से लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह एक घर में पानी भरा है और यहाँ पर लोग कैद हो चुके हैं, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि 30 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। लखनऊ, सीतापुर, अयोध्या, मुरादाबाद, शामली, वाराणसी, संभल, बुलंदशहर, बिजनौर, अमरोहा समेत 30 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है और यह बारिश जो है थमने का नाम नहीं ले रही है। 2 दिन से हो रही बारिश के चलते लोगों का जीवन दुरूह हो गया है और जिस तरह से जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने की वजह से लोगों को काफी दुश्वारियां झेलनी पड़ रही है। और आपको बता दें कि भारी बारिश के चलते यूपी सीएम का जहां दौरा बाराबंकी का दौरा होना था वह रद्द हो गया है। साथ ही साथ प्राइमरी स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। दीवानी न्यायालय के कई जिलों में कार्य भी स्थगित कर दिए गए हैं और अनुमान लगाया जा रहा है कि इस 2 दिनों की बारिश के चलते लोगों को और मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से बारिश के पहले जल निकासी के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाता है वह कितना अमल में आया है तो देखने भर से जाहिर हो रहा है। लेकिन अगर बारिश की रफ्तार यही रही तो रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप और कई लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आसिफ बेग, लोकमंच न्यूज, लखनऊ। अगली बड़ी खबर एटा से है। मैनपुरी दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में एसपी ओपी सिंह निलंबित। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद उत्तर प्रदेश सरकार की बड़ी कार्रवाई। पुलिस अधीक्षक मैनपुरी वर्तमान अपर पुलिस अधीक्षक एटा ओपी सिंह हुए निलंबित। तत्कालीन क्षेत्र अधिकारी होगांव वर्तमान क्षेत्र अधिकारी भदोही प्रियंका जैन हुए सस्पेंड। मैनपुरी दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में एसपी ओपी सिंह निलंबित। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद उत्तर प्रदेश सरकार की बड़ी कार्रवाई। पुलिस अधीक्षक मैनपुरी वर्तमान अपर पुलिस अधीक्षक एटा ओपी सिंह हुए निलंबित। तत्कालीन क्षेत्र अधिकारी होगांव वर्तमान क्षेत्र अधिकारी भदोही प्रियंका जैन हुए सस्पेंड। अगली बड़ी खबर इटावा से है। इटावा जनपद के सैफई थाना क्षेत्र के अंतर्गत आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से गोंडा जा रही एक प्राइवेट वॉल्वो बस की दुर्घटना लगभग सुबह 5 बजे हो गई, जिसमें 2 यात्रियों की मौत हो गई और 16 यात्री घायल हो गए। पुलिस के द्वारा सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में घायल यात्रियों को सुबह सैफई पीजीआई में भर्ती कराया गया, जहां इन सभी का उपचार चल रहा है। मरने वालों में एक की पहचान चालक के रूप में प्रतापगढ़ के दिलीप शुक्ला के तौर पर हुई है, जबकि दूसरे की पहचान गोंडा के किशन शुक्ला के रूप में हुई है। अगली खबर गाजियाबाद से है। सुबह सुबह डबल मर्डर से दहला लोनी इलाका। पिता पुत्र की धारादार हथियारों से गोद कर हत्या। अज्ञात बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। पुलिस मौके पर पहुंच जांच में जुटी। थाना ट्रॉनिक सिटी इलाके की घटना। गाजियाबाद में सुबह सुबह डबल मर्डर से दहला लोनी इलाका। पिता पुत्र की धारादार हथियारों से गोद कर हत्या। अज्ञात बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी। थाना ट्रॉनिक सिटी इलाके की घटना।
अगली खबर ग्रेटर नोएडा से है। दिन दहाड़े बदमाशों ने वॉक कर रही छात्रा का किया अपहरण। बदमाश छात्रा का अपहरण कर गाड़ी में डालकर मौके से हुए फरार। परिवार वालों को सूचना मिलने पर NH 91 रोड किया जाम। मौके पर पहुंच परिवार वालों ने जमकर किया हंगामा। DCP भारी पुलिस फोर्स लेकर मौके पर पहुंचे। दादरी विधायक तेजपाल नागर भी मौके पर पहुंचे। ग्रामीण को समझाने में लगी हुई है पुलिस। भारी पुलिस फोर्स मौके पर जांच पड़ताल में जुटी। बादलपुर थाना क्षेत्र के सादापुर झाल NH 91 पर लगाया जाम। अगली खबर झांसी से है। झांसी में जिला पंचायत राज अधिकारी के नेतृत्व में ग्राम पंचायत में विकास की गंगा बह रही है। इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। पहली तस्वीर ग्राम पंचायत जसवंतपुरा ब्लॉक गुरसराय, जहां ग्राम पंचायत का प्रवेश द्वार बना अस्थिया तालाब। दूसरी तस्वीर भूपनगर पंचायत ब्लॉक बड़ावा गांव, सामुदायिक शौचालय बना जुआरियों का अड्डा एवं व्याप्त गंदगी अधूरा पड़ा। सामुदायिक शौचालय लापरवाही की गवाही दे रहा है। फिर भी जिला स्तर के जिम्मेदार अधिकारियों की कुंभकर्णी नींद नहीं टूट रही है और अपने कमाऊ पूतों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं। ग्राम पंचायत जसवंतपुरा में विकास कार्यों के नाम पर लाखों खर्च 21वीं सदी के विकास कार्यों की तस्वीर आपको परेशान कर सकती है, सोचने पर मजबूर कर सकती है। ग्राम पंचायत जसवंतपुरा गुरसराय के प्रवेश द्वार पर भारी जल भराव के कारण आवागमन प्रभावित हो रहा है। विद्यालय जाने वाले ननिहाल की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। किसी भी समय बड़ी घटना सामने आ सकती है। यही है कि यहाँ पे जल भराव होता है। स्कूल के बच्चों को, गांव वालों को सारी दिक्कत पड़ती है। BDO साहब और सचिव साहब से हमारा कहना है कि इसका कोई निष्कासन किया जाए। ये 20 मीटर सरकारी पुलिया है, इसमें नाली दी जाएगा। अभी सचिव से कहा है? हाँ, 2-3 बार कह क्या कहते हैं सचिव? हाँ भाई, हो जाएगा। बस कितने दिन से समस्या? कम से कम ये तो समस्या, ये तो जब से बारिश चालू हुई जब से समस्या है। जो आप बता रहे तो इस संबंध में हम भूपनगर जाके निरीक्षण करेंगे और जो भी दोषी पाए उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। समूह को बांटने देंगे के साथ व्यवस्था करें, सुचारू रूप से चलाएं। अन्यथा आपको हैंडओवर वो जो समूह हस्तांतरण किया उसको नजदीक कार्रवाई करेंगे। अच्छा, कितना भुगतान कर चुके हैं आप समूह को? इसमें 27,003 माह का भुगतान किया। अच्छा, यही है। अगली खबर लखीमपुर खीरी के कोतवाली तिकनिया की है। लखीमपुर खीरी के कोतवाली तिकनिया क्षेत्र के बेलराया चीनी मिल में कार्यरत एक कर्मचारी की पत्नी अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगा ली, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। इस घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। कोतवाली तिकनिया के पुलिस मौके पर पहुंचकर उसे तुरंत निघासन CSC लेकर आया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला लखीमपुर मुख्यालय भेज दिया गया है। अगली खबर मेरठ से है। सोतीगंज बाजार पर पुलिस की कार्रवाई जारी। हाजी गल्ला पर इनाम घोषित, 9 कबाड़ी को कुर्की वारंट जारी। पुलिस ने कबाड़ियों के घर के बाहर चस्पा दिया वारंट। पुलिस की इस कार्रवाई से सोतीगंज बाजार में मची अफरा तफरी। मेरठ SSP प्रभाकर चौधरी लगातार कस रहे नकेल। एक के बाद एक कबाड़ी पर की जा रही कार्रवाई। मोतीगंज बाजार पर पुलिस की कार्रवाई जारी। हाजी गल्ला पर इनाम घोषित, 9 कबाड़ी को कुर्की वारंट जारी। पुलिस ने कबाड़ियों के घर के बाहर चस्पा दिया वारंट। पुलिस की इस कार्रवाई से सोतीगंज बाजार में मची अफरा तफरी। मेरठ SSP प्रभाकर चौधरी लगातार कस रहे नकेल।
एक के बाद एक कबाड़ी पर की जा रही कार्रवाई। अगली खबर मिर्जापुर से है। अरोरा थाना क्षेत्र के सोनपुर घाटी में हनुमान मंदिर पर ब्लास्टिंग और प्रदूषण को लेकर 3 लोग आमरण अनशन और धरना प्रदर्शन कर रहे थे। लगभग 4-5 दिनों तक चला। आपको बताते चले कि आमरण अनशन एवं धरना प्रदर्शन करियों का 8 सूत्रीय मांग था कि जब ब्लास्टिंग होती पहाड़ों पर तो आसपास के गांव में भूकंप जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। क्षेत्र में ज्यादातर प्रदूषण फैल रहा है। बिना मानक के ब्लास्टिंग किया जाता है। प्रेशर प्लांट बिना मानक के चलाए जा रहे हैं। क्षेत्र धूल उड़ाता और प्रदूषण फैल रहा है। इसी सब कुछ को लेकर 8 सूत्रीय मांगों को लेकर 3 लाख आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। जानकारी मिलते ही भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के जिला महासचिव धर्मदेव उपाध्याय धरना प्रदर्शन तथा आमरण अनशन करने वाले लोगों का समर्थन करने के लिए पहुंचे थे। चौथे दिन वही धरना प्रदर्शन तथा आमरण अनशन के चौथे दिन खान विभाग के अधिकारी एवं तहसीलदार चुनार अरुण गिरी पहुंचे थे। लोगों ने उनके सामने अपनी बातों को रखा और लोगों ने कहा कि यह हमारी समस्या नहीं है, पूरे पहाड़ से सटे गांव का समस्या है। जब तक समस्या का कोई हल नहीं निकलेगा तब तक धरना प्रदर्शन और आमरण अनशन इसी तरह रहेगा। हमारी मांगों को जो है कि उनके आने के आधा घंटा पहले जो है कि यहाँ पे जो है कई ब्लास्टिंगें हुई हैं तेज में, जिससे कि यहाँ पे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पे तक कंपन हो रहा था, उसका ध्वनि तो होता ही है। तो उनसे हम यही बोले हैं कि मैम आप 10 दिन का वो आश्वासन लेके यहाँ से गई हैं कि 10 दिन का हम समय दे रहे हैं कि सारा कार्य जो है कि आप लोग का मांगे पूरी होंगी। हम बोले ठीक है मैम, इसके बारे में विवेचना करवा लिया जाए और जब तक कार्य पूरा नहीं होता है तब तक हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो हम आमरण अनशन के आज जो है 5वें दिन बैठे हुए हैं। हम लोग कल से भी सुबह इसी तरीके से ये 24 घंटा नित्य प्रतिदिन चल रहा है। कल तहसीलदार साहब आए थे और उसके बाद खनन विभाग के, तो हम निराजल थे, कोई आ नहीं रहा था तो हम निराजल हो गए कि 48 घंटा निराजल थे तो आ जाए। तो हम कल बोल दिए थे, तो हम कहे थे जब वो आएंगी तभी जूस पिएंगे, उसके बाद हमारा अनशन चालू रहेगा। हम मीडिया में भी बोले थे। अब हम लोग को 8 सूत्रों के मांग कर रही हैं, लिखित दे रही हैं, उस पर मोहर नहीं, इनके ऊपर भी है SDM साहब, वो भी आएंगे तो विचार अगर वो कहेंगे तो सोचेंगे। उसके बाद भी हम लोग को वो आश्वासन दे रहे हैं कि 2 दिन या नोटिस, उनके पास नोटिस है। देखिए, हमारे अरोरा सेक्टर में जानकारी मिली है कि कुछ लोग धरने पर बैठे हुए हैं और खनन के संबंध में धरने पर बैठे हुए हैं। तो कल मेरे द्वारा वहाँ तहसीलदार को भेजा गया था, तहसीलदार ने उनसे वार्ता भी करी है, लेकिन वो लोग संतुष्ट नहीं हो पाए थे। और आज मैंने SDM को और जो हमारे खान अधिकारी है उनको मौके पे भेजा है, तो आज शाम तक पता लग पाएगा कि उनकी क्या मांगे है और क्या निष्कर्ष उसका रहता है। हमारी मांगों को जो है। अगली खबर मिर्जापुर से है। मिर्जापुर जिले के चुनार विधानसभा के देवकली इंटर कॉलेज जमालपुर में जन चौपाल का कार्यक्रम एवं जनसंपर्क किया गया। सपा नेता सुशील सिंह पटेल द्वारा साथ ही जन चौपाल को संबोधित करते हुए पूर्व जिला उपाध्यक्ष सुनील सिंह पटेल ने कहा कि वर्तमान सरकार की गलत नीतियों से आम जनता परेशान है। इस सरकार के मंत्री उन कामों का फीता काट रहे हैं जो काम सपा की सरकार में शुरू कराए गए थे। अपराध बेखौफ आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बेरोजगार युवा रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात करने वाले पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबे हैं। साथ ही जनसंपर्क के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के द्वारा किए गए कामों को जन जन तक पहुंचाने का काम शुरू कर दिए। अभी से समाजवादी पार्टी के नेता सुशील सिंह पटेल तथा 2022 को लेकर भी अभी से कमर कस कर तैयारी में जुट गए हैं। अध्यक्षता नरेंद्र यादव और संचालन जिला सचिव रामजन्म BR ने किया। इस दौरान दिनेश यादव, अनुराग सिंह, काशी यादव, धीरेन्द्र कुमार सिंह, अमरनाथ सिंह, सुशील यादव, राम बच्चन प्रजापति के अलावा सैकड़ों समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के चुनार विधानसभा के पूरे टीम को लेकर हम लोग जमालपुर बाजार में जनसंपर्क कर रहे हैं।
और इस जनसंपर्क के माध्यम से समाजवादी पार्टी के नीतियों, सिद्धांतों और जन कल्याणकारी योजनाओं जो माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी द्वारा 2012 से लेकर 17 तक जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई थी, उसको लेकर हम लोग आज जमालपुर बाज़ार में जन जन तक जा रहे हैं और ये बता भी रहे हैं, हम लोग साथ ही साथ ये बता रहे हैं कि आने वाला समय समाजवादी पार्टी। अगली खबर संभल से है। भाजपा विधायक अजीत कुमार का किसानों द्वारा विरोध किया गया और काले झंडे दिखाए गए। बता दें कि विधायक को गांव में घुसने से रोका गया, वहीं कृषि कानून वापस लो के नारे लगाए गए और योगी मोदी हाय हाय के नारे लगाए गए। बता दें कि गुन्नौर भाजपा विधायक है अजीत कुमार। 3 कृषि कानून को लेकर भाजपा का विरोध किसान संगठन कर रहे हैं। गुन्नौर के गांव भागनगर का सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो बताया जा रहा है। अगली खबर संभल से है। संभल में सड़क हादसों की तादाद और डग्गामार वाहनों का कहर लगातार देखने को मिला, जिसकी सूचना कार्यालय आरटीओ को मिलती ही चेकिंग अभियान चलाकर के कार्रवाई करते हुए देखा जा रहा है। संभल के थाना बनियाठेर चंदौसी मुरादाबाद हाईवे रोड NH 509 पर लगातार चल रहे अनाधिकृत रूप से डग्गामार वाहनों पर आरटीओ कार्यालय मुरादाबाद की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पर थाना बड़ियाठेर के मुख्य द्वार पर चेकिंग अभियान चलाकर के बिना परमिशन चल रहे बस तथा ई-रिक्शा पर कार्रवाई करते हुए 10 वाहनों को सीज किया गया है और 10 वाहनों को चालान कर थाना बनियाठेर के सुपुर्द किया गया है। वहीं डग्गामार वाहनों की तादाद बड़ी संख्या में तेज रफ्तार का कहर बरपाते हुए नजर आ रही थी, जिसके चलते सड़क हादसों में बढ़ोतरी हो रही थी, जिस पर यातायात प्रभारी अनुज मलिक अपने टीम के साथ मौजूद रहे। आरटीओ ऑफिस संभल की ओर से पीटीओ आबदीन अहमद के द्वारा धरपकड़ अभियान चलाते हुए डग्गामार वाहन स्वामियों के नाक में नकेल डालने का काम किया है, जिससे सड़क सुरक्षा अभियान सफल हो सकता है और सड़क हादसों में गिरावट देखने को मिल सकती है। ऐसा शासन स्तर पर और हमारे परिवहन के मुख्यालय स्तर पर लखनऊ में डग्गामारी की अनधिकृत संचालन की बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुई। इसी अनुक्रम में हमें अपने मुख्यालय से निर्देश प्राप्त हुए हमारे उप परिवहन आयुक्त और आरटीओ मुरादाबाद के माध्यम से कि डग्गामारी और अनधिकृत संचालन के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाए। इसी कड़ी में हम अनुज मलिक टीएसआई के साथ मिलकर डग्गामारी के विरुद्ध, डग्गामारी में चाहे वो बसें हो, टेम्पो हो, कारें हो, जो भी डग्गामारी करती वाहनें पाई जा रही हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। उनमें अधिकतर वाहनों को थाने बनियाठेर थाने पे निरुद्ध किया जा रहा है। आज के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज़। नमस्कार।